ग्राम विचार नेता ने पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना, बोले हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया। बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा दिव्यांग, पुलिस ने की दिव्यांग की मदद, दिव्यांग की पत्नी और बेटी को खोजा। बेमेतरा में समाधान महाविद्यालय ने की नई पहल, स्वच्छता को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बिलासपुर में आने वाले दिनों में लोगों को मिल सकेगी सुविधाएं, आरडीएसएस योजना के तहत लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर। बेमेतरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 30 पेटी शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। समाधान विद्यालय बेमेतरा द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है, जिसके तहत उन्होंने पास के ही गांव परी को चुना है, जिसे वो गोद लेकर उसे गांव को आदर्श ग्राम बनाने की पहल कर रहे हैं, जिससे गांव में नशाखोरी, जुआ, सट्टा जैसे सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म किया जा सके। साथ ही साथ युवाओं को अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्वच्छता को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। समाधान महाविद्यालय के संचालक का कहना है कि ग्राम परी को उनके बीच महाविद्यालय ने गोद लिया है और यहाँ के दशा दिशा को सुधार कर एक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना उनका लक्ष्य है। इसके लिए 12वीं पास छात्र छात्राओं को अपने महाविद्यालय में ITI में निःशुल्क प्रवेश के साथ ही और भी डिग्रियां दी जाएंगी। ये मंगल मैत्री का कार्यक्रम जो हम लोग हर साल किसी न किसी गांव को चयनित करके किया करते थे, पिछले 9-10 सालों से हम पूरे प्रदेश में जा जाके ये कार्यक्रम आयोजित करते थे। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमने इस वर्ष ये तय किया है कि ग्राम फरी को शोध ग्राम के रूप में लिया जावे और यहाँ जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में पढ़ाई जो करना चाहेंगे, जो सब्जेक्ट हमारे महाविद्यालय में है, तो बीएड को छोड़ के सभी संकाय में हम यहाँ के बच्चों को फ्री मतलब निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज चूंकि बसंत पंचमी का अवसर है, जिसमें उत्सव मनाया जाता है, तो समाधान कॉलेज द्वारा यहाँ पर फरी ग्राम में जो कि प्राथमिक शाला परिसर है, यहाँ पर का माहौल है वो काफ़ी सकारात्मक है और इसमें शोध में कुछ समस्याएं भी आई हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अवैध नशा बिक्री वगैरह के, तो उस पर भी पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति जो है किसी प्रकार से अवैध कार्य में लगे हुए हैं या फिर और कुछ ऐसा पारिवारिक सामाजिक समस्या है जिससे किसी प्रकार की पूरे गाँव स्तर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जो मंगल मैत्री कार्यक्रम, फरी गांव को समाधान महाविद्यालय ने शोध क्रम के रूप में चयन किया है और 70 प्रश्नों के साथ यहाँ बीएड के छात्र अध्यापकों ने डिटेल सर्वे किया है और जो सर्वे किया उसमें गांव की स्थिति, जिसमें शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उत्पादन की स्थिति, विनिमय की स्थिति, गांव में संबंध का स्तर कैसा है, इसका पूरा आकलन हम लोगों ने रखा है, जिसमें इस गाँव में केवल नशे में खर्च होता है साल में लगभग 15 से 17 लाख और स्वास्थ्य में अंग्रेजी एलोपैथी दवा में खर्चा होता है लगभग 49 लाख से 70 हज़ार। यानी गांव वाले अगर स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं और नशे से बच जाते हैं तो साल में 15 से 20 लाख गांव का पैसा गांव में बच सकता है। और इस गांव को, जैसे कि हमारे अविनाश भाई ने बताया, यहाँ के हायर एजुकेशन के लिए कोई बच्चा आता है फरी गांव का, तो बीएड के अलावा सभी विषय में उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और स्कूल को हम लोगों ने विशेष रूप से गोद लिया है, जहाँ शिक्षा का उन्नयन का प्रयास हम लोग करेंगे, स्वच्छता पे, सफाई पे, नशा मुक्ति में, और अगले 5 से 10 साल इस गाँव में सघन रूप से काम करने की योजना है। बेमेतरा में दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक ने मानवता का परिचय दिया और अपने चेंबर से बाहर निकलकर दिव्यांग से मुलाकात की। बता दें कि दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद दिव्यांग व्यक्ति को पुलिस की पूछताछ से पता चला कि उसकी पत्नी और बच्ची राजस्थान में है। प्रार्थी दिव्यांग होने के कारण अपने बीवी बच्चों को राजस्थान से लाने में असमर्थ है, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने आया था। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग व्यक्ति से मिलने अपने चेंबर से बाहर निकले और समस्या को सुना और संबंधित अधिकारी को एसपी ने निर्देश दिए कि टीम गठित कर दिव्यांग व्यक्ति के पत्नी और बच्ची को वापस लाया जाए। एसपी में मैं आ रही हूँ, मेरी बीवी और बच्चा उमरिया चौक से गायब हो गई थी, तो लोकेशन से पता मिली इसकी राजस्थान में है, तो मैं मदद मांगे ला रही हूँ एसपी साहब में, तो हाँ कि जल्द से जल्द टीम भेजूँ इसे की। खबर बेमेतरा से है, जहां के नए पुलिस अधीक्षक के ज्वाइन करते ही शराब माफिया पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि बेमेतरा में 30 पेटी शराब के साथ अंतर्राज्य शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी एमपी से शराब लाकर बेमेतरा के बेरला क्षेत्र में खपाने की फिराक में था। आरोपी के पास से 1,65,000 की शराब सहित होंडा सिटी कार जब्त हुई है। वहीं पुलिस ने मामले में पुलिस प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी के नाम से विभिन्न स्थानों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
बेमेतरा में रामलला की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें साजा मुख्यालय का नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर में पूजा अर्चना कर बाजार चौक पर राम सीता की आरती की गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में साधु संत नजर आए। श्रद्धालु भी रामधुन में थिरकते हुए नजर आ रहे थे। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें जिले के दूर दराज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपना तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। राम राज्य वापस आएगा ऐसा लग रहा है वापस, क्योंकि अयोध्या में भी राम भगवान की मूर्ति स्थापना हुई है और हमारा साझा धर्म प्रिय क्षेत्र है। यहाँ 12 महीना कार्यक्रम चलते रहते हैं, आयोजन बहुत अच्छे होते हैं और ये मंदिर का 19वां वार्षिक उत्सव है, जो कि बहुत धूमधाम से और छोटे जनता आजू बाजू के गांव लोगों का सहयोग हमें भरपूर मिलता है। कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ पर साधु संत पहुँचे हुए हैं और ये 15वां साल है और यहाँ पर सुरेश साठी जी, रमेश साठी जी और उनके सारे परिवार और गांव के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कार्यक्रम है साझा के ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के मन में धार्मिक भावना के प्रति प्रेम उमड़ता है। और ये जो साझा का राम मंदिर है, निश्चित ही जिस मंदिर को संचालित किए हैं राठी परिवार ने और जिस मंदिर के माध्यम से साझा के लोगों में धार्मिक भावना का संचार होता है। कम से कम प्रदेश में लगातार हो रहे गौ तस्करी मामले पर मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक गौठान के नाम पर गायों के नारे लगाए, गाय के खिलाफ कार्य किया, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया। पहले पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि कार्रवाई करने की, क्योंकि कुछ भी कार्रवाई करते तो उनके आका यहाँ बैठे थे। उनके संरक्षण पूरे प्रदेश में गौ तस्कर माफिया पनप रहे थे। सरकार बदलने के बाद छटपटा कर आरोप लगा रहे हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ वर्ग विशेष के लोग, उनका मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ था और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के साथ वो क्रिया प्रतिक्रिया तरह तरह का दे रहे हैं, लेकिन उन सबको मालूम होना चाहिए कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है। कितनो बड़ा हो, कितनो बड़ा सोर्स वाला आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी होगा, गलत करने वाले को, धर्मांतरण का सहयोग करने वाले को, उनको किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करने वाली है। बिलासपुर में बिजली से जुड़े विभिन्न संस्थाओं सहित हर एक घरों में बिजली की जरूरत बेहद ही जरूरी हो चुकी है और अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बंद होने से काफी समस्याएं देखने को भी मिलती रही हैं। इसी कड़ी में सेंट्रल द्वारा लाई गई RDSS योजना के तहत जिले के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया जाना है, जिससे लेकर तिफरा जोन के कार्यपालन यंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल द्वारा RDSS योजना लाई गई है, जिसमें बिलासपुर संभाग अंतर्गत 250 से अधिक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं, जिनमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 250 से अधिक क्षेत्रों में लगाई जानी है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। ये जो सेंट्रल का स्कीम है RDSS स्कीम, उसके तहत बहुत से काम जो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज की शिकायत है या ओवरलोड की शिकायत है, उसमें इस संभाग के अंतर्गत लगभग 250 नग ट्रांसफार्मर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने का है। उन सभी ग्रामों की सूची हमारा जो प्रोजेक्ट विभाग है उनको दिया जा चुका है और शीघ्र ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया जाएगा और इसके कार्य पूर्ण होने पे लगभग 250 ग्राम जो हैं इनको सुविधाएं मिलेगी, लो वोल्टेज और आपका ओवरलोड की समस्या से निजात मिलेगी। बीते दिन पूरे भारत में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा और मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं बिलासपुर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मातृ पितृ दिवस व बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय लाल बहादुर में बच्चों के बीच शिक्षकों ने पूजा अर्चना कर बसंत पंचमी व मातृ पितृ दिवस मनाया, जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक्चुअल में 2 पर्व हैं, एक तो बसंत पंचमी भी है
और दूसरा मातृ पितृ दिवस भी है। तो मेरे यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट से ही सरस्वती पूजा भी छात्रों के द्वारा कराई गई और गार्जियनों को बुलाया गया था और उन्हीं के बच्चों के द्वारा उनकी पूजा कराई गई, उनके माता पिता की। इसी प्रकार डे शिफ्ट में भी आज कार्यक्रम आयोजित हुआ, माता पिता की पूजा भी करवाए, साथ में वो शिक्षकों की भी छात्रों के द्वारा पूजा हुई और सरस्वती माता की पूजा भी हुई। और इस कार्यक्रम में श्री सीवी पांडे जी ने सरस्वती माँ की पूजा करवाए और मंत्रोपचार किए और साथ ही अजीत शुक्ला जी ने बच्चों को वजन पंचमी का महत्व समझाया और मातृ पितृ पूजा का महत्व समझाया। बिलासपुर के तिफरा में स्थित सहायक यंत्री कार्यालय में रोजाना लोग परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें अस्थायी स्थायी बिजली कलेक्शन की तो या फिर नाम ट्रांसफार्मर की, तो लोग दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक रहे हैं। जब इस मामले में तिफरा निवासी आवेदनकर्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि वो कुछ माह पहले तिफरा में मकान निर्माण कर निवास कर रहे हैं, जो कि लाइन न होने की वजह से उन्हें व उनके परिवारजनों को काफ़ी तकलीफों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके लिए वो विगत कई माह से अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारियों का दबाव होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और लापरवाही एक सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। लेबर पेन के इमरजेंसी मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीते मंगलवार को गीदम स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को लेबर पेन को क्रिटिकल बताकर जगदलपुर डिमरा पार रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। नॉर्मल डिलीवरी में ईएमटी श्याम कश्यप और पायलट ईश्वर साहू ने सहयोग किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि डिलीवरी केस के लिए महतारी 102 वाहन की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। इसके बावजूद भी उक्त वाहन की सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं। भारत के सुरक्षा बलों के बहादुर सैनिकों ने हमेशा देश की रक्षा में अपना परिश्रम और जान की बाजी लगाई है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सक्षम संस्था ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हमले में शहीद हुए जवानों ने अपनी जान को देश की रक्षा में लगा दिया और उनकी बलिदानी भावना को सलामी दी जाती है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सक्षम संस्था ने इस अदम्य बलिदान को समर्पित करते हुए शहीदों को गर्व से नमन किया। उन्होंने उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की और उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष जगदलपुर, आज हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग अमर जवान स्थल पर आए हुए हैं। एक्चुअली में आज का जो दिन है 14 फरवरी, जो ब्लैक डे के रूप में मनाते, जो 2019 का घटना था पुलवामा में जिस प्रकार का आत्मघाती हमला आतंकवादियों को द्वारा किया गया था, वो आज जो दिन है ब्लैक डे है एक हमारे लिए। और ये आज दिन हमको याद दिलाता है जो अमर शहीद जो हुए थे हमारे जवान, उनके दिन को आज याद करके हम आज दिवस को मनाते हैं ब्लैक डे के रूप में। और हमको ये दिन ऐसा सफलता प्रदान करता है जो देश के इस प्रकार के आतंकवादी विचारधारा रखने वाले लोगों हैं, उनके विरुद्ध लड़ने का एक हमको रणनीति और उनसे मुकाबला करने का सबक देता है। और जिस प्रकार से देश में आतंकवादी घर में घुसकर अपना रूप परिवर्तित करके हमला करते हैं, इन ऐसे लोगों से बचना भी सिखाता है। और ऐसा दिन को याद करके हम उन अमर जवानों को जो शहीद हुए थे उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित कर। बीती रात को जगदलपुर में आपसी रंजिश के चलते चली गोली। मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश के चलते युवक पर दो युवकों ने गोली चलाने की कोशिश की, जिसमें युवक की जान बाल बाल बची। बता दें कि पीड़ित युवक के द्वारा आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों की जांच पड़ताल में जुट गई है।